लॉकडाउन। हेलो दोस्तों, जब से मोदी जी ने यह घोषणा की है कि इस पूरे देश में लॉकडाउन होगा, तब से यूपी के वाराणसी शहर में बुनकरों की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पावरलूम की स्थिति वैसे ही काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी और इस लॉकडाउन की मार पड़ने से बुनकर के घरों में फाके की नौबत आ गई है। जो मशीन और हाथ का जो हुनर था वो पहले ही इस देश में नीचे दर नीचे जा रहा है और अब इस लॉकडाउन की चपेट में आने के कारण बुनकरों का ये जो काम, ये जो कारोबार है, ये पूरी तरह से चौपट हो चुका है। बुनकर अब दुकानों में अपनी रोज़ी तलाश कर रहे हैं। कोई चाय की दुकान कर रहा है तो कोई सब्जी की और कोई तो पान की, और अब तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बुनकरों के पास खाने के भी पैसे अब नहीं बचे हैं। मेरे भाई, 1995 में यहाँ पे 75,000 से ज़्यादा हथकरघे और 1750 पावरलूम थे, लेकिन अब आज की तारीख में यहाँ 50,000 से ज़्यादा करघे और 3 से 4 लाख पावरलूम हैं। पावरलूम तो चल नहीं पा रही हैं, लेकिन उसकी बिजली जो अब सरकार ने नया कानून निकालने की बात की है, उसकी वजह से जो है बुनकर बिल्कुल डरे हुए हैं। जो बनारसी साड़ियाँ कभी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ करती थी, आज उनका दाम लोग इतना कम लगा रहे हैं कि जो उसकी बनावट है उससे कम उसका लोग दाम, उसका लोग रेट, मार्केट रेट लगा रहे हैं। इसीलिए बुनकर आज बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कोई सब्जियों की दुकान लगा रहा है तो कोई फलों की दुकान लगा रहा है। आइए, ये जो बातें हैं ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। ये इफ्तिखार भाई हैं, इनकी मशीन लॉकडाउन से पहले हफ्ते भर में 12 से 15 साड़ियाँ उतार देती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की चपेट में आकर इनकी मशीन भी संग खाने लगी है। मशीन जो चला रहे हैं तो इनको कैसा चल रहा है काम लॉकडाउन में? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है कपड़े का कारोबार। तो कैसे, मतलब कैसे चला रहे हैं? दिन भर रात भर मशीन चलती रहती है? नहीं, वो दिन भर खाली रहते हैं, बस मन चलता है तो आधे घंटा चलाते हैं तो घूमते हैं, कोई काम ही नहीं है हमें। तो पानी वाना मिलता रहता है? मतलब कि नहीं मिलता है, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत तेल लगाना पड़ता है, तब वो 2 साड़ी का बाना देते हैं। तो पानी वाना कैसे मिलता है? मतलब जाते हैं कहे तो रहे नहीं मिलता है पानी बाना, तो मतलब बहुत मांगना पड़ता है। कहते हैं बाना वाना नहीं है, सही चलाओ जितना है आपके पास। और है नहीं हमारे पास बाना, और घूम रहे हैं तो हमारे पापा गरिया रहे हैं हमें। कितना बहाना देते हैं? बस 1 पौन देते हैं 4-5 साड़ी का। अच्छा। फिर कहते हैं 1 महीना बाद आना। तो मशीन दिन भर चलती है, रात भर चलती है? नहीं, 1 घंटा खाली चलाते हैं। मतलब इस पर 1 घंटा चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। इसलिए 1 घंटा चलाते हैं कि ये मशीन मतलब बिगड़ ना जाए, चलेगी तो अच्छी रहेगी। तो बहुत दिक्कत होती होगी ना? बहुत दिक्कत है, हमें हम बता नहीं सकते कितनी दिक्कत है हमें। ये बिलाल भाई हैं, लॉकडाउन से परेशान होकर इन्होंने अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए गेहूं पीसने वाली मशीन ली, लेकिन इसमें भी बिलाल भाई को नुकसान का ही सामना करना पड़ा। ये गेहूँ पीसने वाली मशीन जो लिए हैं तो इसको कब लिए हैं? अरे 2.5 महीना हुआ है और बहुत परेशान हूँ। तो किस वजह से लेना पड़ा? मतलब इसके पहले थी काम धंधा ही नहीं है, इधर उधर भटकना पड़ता रहा। एकदम जो रोजी है सब खत्म हो गई, कर्जा लेके लिया है। अब गेहूँ चुकावे का कोई सिस्टम नहीं दिखा रहा है। जो कस्टमर आ रहे हैं 4 रुपया किलो ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ज़्यादा है, पिछवाई हो रही है 100 रुपया और 75 देना चाहे थे। तो इससे पहले कौन सा काम करते हैं? पावरलूम का करते रहे, लेकिन पावरलूम चल ही नहीं रही है। पावरलूम क्यों चल नहीं रही है? चल इससे नहीं रही है कि लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही है, उस पर से बत्ती वाले इतना परेशान किए हैं। अच्छा। और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। क्या कितनी मशीन है पावरलूम? 3 तो। तीनों बंद है? हाँ, तीनों बंद है। 12 आदमी का खर्चा है। तारी लच्छा बाना कुछ मिल नहीं रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है, गिरफ्ता लोग अलग भगा दे रहे हैं। तो ये मशीन जो लिए हैं, क्या ये मशीन चल रही है? अरे भैया, ये हम कर्जा से लिए हैं, मगर ये नहीं, कहने का मतलब कि गेहूँ पिसवाने लोग आते हैं
आते हैं वही थोड़ा सा पैसा लेके आएंगे, ज़्यादा तो पीस दो। अच्छा, फिर दिन भर में कितना पिसा जाता है? दिन भर में वही 30 किलो 35 किलो पीसते हैं। कमाई कितने की होती है? अरे इसमें भी कोई खास नहीं है, मतलब 100 रुपया कमाते हैं, 50 रुपया बत्ती वाले को देना रहता है। अच्छा, चलिए देंगे 150 रुपया है, 50 उनको देंगे, 100 बताओ 12 आदमी का खर्चा कैसे चलाएंगे? परिवार कितना बड़ा? 12 आदमी का। चलिए ठीक। इनका नाम रामनाथ है। रामनाथ का काम है पावरलूम मशीनों का जकाट बनाना। रामनाथ जब से ये लॉकडाउन लगा है, रामनाथ को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आइए सुनते हैं खुद रामनाथ की जुबानी। तब भाई लॉकडाउन में कितना जकाट वकाट बने का ऑर्डर आवा है? लॉकडाउन में 2 जकाट का ऑर्डर रहा भैया, बना के रखे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। कोई पूछ नहीं रहा अभी तक? मतलब हाल कैसी है तभी से? हाल बहुत बुरी है, बकस इतनी बुरी हाल है कि आदमी खाए खाए के मर रहे हैं, सब परेशान है। अच्छा, पहले कैसा रहा लॉकडाउन? पहले बहुत बढ़िया रहा, आदमी खात रहे पियत रहे सब कुछ करत रहे, लेकिन अब जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे बहुत बुरी हाल है। लॉकडाउन के पहले ऑर्डर कैसा रहा जकाट बनावे का? लॉकडाउन के पहले ऑर्डर लोग बनवावत रहे, मशीन चालू भी करत रहे। अब जब से लॉकडाउन लगा है आदमी जो है सब कुछ बंद कर दिया से, खाना पीना रोक दिया से, बहुत बुरी हालात है इस समय। मतलब लॉकडाउन में बस थोड़ा 2 जकाट बना है, वो अभी तक गवा नहीं है? अभी तक गया नहीं है। वही देखिए, एक तो रखा हुआ है, एक तो पार्सल में रखा हुआ, अभी पार्सल भी नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है जब तक ये गया नहीं तो इसका पैसा भी नहीं आएगा। नहीं आया। सब समझिए 1000-2000 जो मेरे पास था लगा कर बना के रखे हुए, हम लोग एकदम बेकार हो चुके हैं इस समय। तो आप कहना क्या चाहते हैं लोगों से? लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सब लोग आवाज़ उठाए, जो है लॉकडाउन के खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाए, सब लोग सड़क पर आवे, तब कोई हल होगा। इसलिए कि सरकार मान नहीं रही है, सरकार दिन पर दिन लॉकडाउन बढ़ा रही है, सभी परेशान हो रहे हैं आदमी। कोरोना वायरस के चलते लोग सड़क पर कैसे आ सकते हैं? ऐसा है कि कोरोना वायरस है, जो भी है, जो है कि कोरोना कम है और जो है कि हवा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हालात सबको परेशान कर दिए से कोरोना लेकर सभी लोग परेशान हैं। बात सही है। चलिए तब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि छोटा मोटा काम कैसा आता है, जो छोटा मोटा रहता है? जैसे देखिए, तीरी बनवाने लोग आते थे, जब काम ही नहीं चलेगा तो तीरी कहाँ से बनवाएंगे? ये बात भी सही है, काम भी नहीं दिन चल भर रहा में है। हम दिन भर दुकान पर रहते हैं, एक भी आदमी जो है तीरी उरी बनवाने नहीं आता है यहाँ पे। नहीं वैसे तो हमेशा तीरी बनवाने, रोला बनवाने, हर चीज़ बनवाने आते थे, फुटकर काम करके लेकर। महीना देना पड़ता है, काम नहीं होता तो। ये इसका दुकान का महीना भी देना दुकान पड़ता का है? महीना देना होता है, बंद करके महीना देना हो रहा है। ये हालात सबसे बुरी मतलब है। एक तो कमाई वैसे भी नहीं हो रही, ऊपर से जेब से जा रहा है। जेब से जा रहा है, यही सब परेशानी है। कोई समझ नहीं रहा है इस बात को, सारी जनता परेशान हुई है, पूरी दुनिया परेशान है। हाँ वही बात, पूरी दुनिया परेशान है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि हम लोग अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने रिश्तेदार में जाकर देखें कि किन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज की तारीख में औसत दर्जे का तबका भी मुतासिर हो रहा है, उनके घरों में भी रोटियां 2 वक्त की रोटी नहीं पक पा रही है। तो मेरे भाई, हमको और आपको चाहिए कि हम लोग उन घरों तक जाकर कुछ मदद करें ताकि उनके बच्चे भी भूखे ना सो पाएं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे।